नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हैं और ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। इनमें जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं, करंट के जो भी क्वेश्चन आने हैं हम लोगों के एग्ज़ाम में, चाहे वो आरओ या हो, चाहे पीसीएस हो या वनडे का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ये करंट अफेयर्स आपके लिए हितकारी होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज पूरा जनवरी का करंट हम देखेंगे। इसी तरह वीडियो आएंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, जब तक के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और भी पिछले साल के करंट मैंने दिए थे, तो वो भी जाके देख सकते हैं। हालांकि जनवरी से देख लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। वन लाइनर में हमारा सारा आ जाता है। तो पहला है, 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 30 जनवरी 2023 को। ऐसे ही हमको देखते चलना है। ठीक है, अगला है, 26 जनवरी 2023 को मनाए गए गणतंत्र दिवस की परेड में जिस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया वो है उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, लास्ट ईयर जो है उत्तर प्रदेश की अयोध्या वाली झांकी को घोषित किया गया था। इस साल उत्तराखंड की झांकी को घोषित किया है। अगला है, हाल ही में जिस यूनिवर्सिटी द्वारा तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है वो है वॉक्शन यूनिवर्सिटी द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिस योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है वो है धरोहर गोद लें योजना के स्थान पर। स्मारक मित्र योजना को लॉन्च किया गया है किसके स्थान पर? धरोहर गोद लें योजना के स्थान पर। ठीक है, ये एएसआई द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस स्थान पर ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के पहले हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल निर्माण संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है वो है रुद्रपुर, उत्तराखंड में। ठीक है, ये सोलर पैनल जो है निर्माण संयंत्र की स्थापना की गई है हरित ऊर्जा आधारित। ठीक है, रुद्रपुर, उत्तराखंड में। अगला है, 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जिस टीम द्वारा 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की जीत हासिल की गई है वो जर्मनी, उपविजेता उसका बेल्जियम बना है। ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ से दो बन जाएंगे। भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कौन सा हॉकी कप हुआ? 15वां विश्व हॉकी कप हुआ। कौन जीता? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम हुआ। कब हुआ? 29 जनवरी 2023 को। ठीक, इस तरह हमको सवालों से सवाल निकालने होते हैं। अगला है, जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में जीत हासिल करने वाली टीम है तो वह टीम है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को हराकर इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला है, जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का विजेता है तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनवरी 2023 में जिस संस्था द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो है पेप्सिको फाउंडेशन एवं केयर संस्था द्वारा। सी फीड्स द वर्ल्ड, ये जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम है पेप्सिको फाउंडेशन और केयर संस्था द्वारा। ठीक है, अगला है, 28 जनवरी 2023 को भारत के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला जिस स्थान पर रखी गई है वो है धारवाड़, कर्नाटक में। ठीक है, अगला है, हाल ही में महानदी कोलफील्ड द्वारा जिस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया गया है वो है झारसुगुड़ा, उड़ीसा में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद करके जाइएगा। अगला है, 28 जनवरी 2023 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रही है? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में जिस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट के रूप में चुना गया है वो है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में थाईलैंड में मिला येलो बैंड डिजीज़ किस से संबंधित है? तो प्रवाल या कोरल से है। प्रवाल कोरल जानते ही हैं,
ये एक जीव होते हैं जो समुद्रों में रहते हैं, ठीक है। तो येलो बैंड डिजीज़ जो है ये थाईलैंड में मिला है और ये कोरल से संबंधित है। ऐसे डिजीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में ये पूछ लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारत ने जिस देश से 100 चीते प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है वह दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगला है, हाल ही में जिस देश द्वारा विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने की घोषणा की गई है वह है कनाडा द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस स्थान पर जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है वह है स्टेयांग कुंग गांव, लद्दाख में ये पड़ता है। कौन सा? जातीय ममानी महोत्सव 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? तो वो है 5 टीम, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ, ठीक है। ये 5 टीमें हैं। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2023 को वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है नई दिल्ली, ठीक है। अगला है, 24 जनवरी से 25 जनवरी 2023 को जिस स्थान पर तीसरे वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है वह है रसोमा गांव, कोहिमा, नागालैंड में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस स्थान पर उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है वह है चंडीगढ़ में। ये जरूर याद करके जाइएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ग्रीन्स बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जिस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग, कौन सी रेटिंग? प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है वो है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस स्थान पर यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA के 12वें सत्र का आयोजन किया गया है वह है रोम। कौन सा? रोम, ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को मनाए गए 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के ये राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। ये जरूर याद करके जाइएगा। वैसे याद ही हो गए होंगे सबको, लेकिन फिर भी आप नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस स्थान पर विश्व के सबसे लंबे कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है वह है मक्का। ये जरूर याद करके जाइएगा, यह विश्व का सबसे लंबा है कैलीग्राफिक म्यूरल, ठीक है। तो मक्का सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चीन द्वारा बांध बनाए जाने के कारण चर्चा में रही माब्जा जांगबो नदी भारत की किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। माब्जा जांगबो नदी भारत की किस नदी की सहायक है? तो ये गंगा की है, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, पहले नहीं सॉरी, तो वो हैं कुनलावुत विदिदर्शन, ये थाईलैंड के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो है पंजाब द्वारा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, पंजाब द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है वो है क्रिस हिपकिंस, लेबर पार्टी न्यूजीलैंड द्वारा, ठीक है, क्रिस हिपकिंस, लेबर पार्टी न्यूजीलैंड द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस स्थान पर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है वह चेन्नई द्वारा। किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर रैंकिंग प्रदान की गई है, कौन सी? चौथी। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चाइना, ठीक है। तो ये किस पे रैंकिंग है? भारत की सैन्य शक्ति को चौथी मिली है, पहले यूएसए, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना, ठीक है, सैन्य शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस स्थान पर भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वह है पुणे में। सबसे गहराई में स्थापित किया जा रहा है भूमिगत मेट्रो स्टेशन, वो पुणे में है, ठीक।
बहुत सारे शहरों के जो है स्टेशन भूमिगत हो रहे हैं मेट्रो के। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की जिस पनडुब्बी को शामिल किए गए हैं वो है वागियर। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। ठीक। अगला है हाल ही में जिस स्थान पर भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू किया गया है वो है गुजरात। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के जिस संस्थान द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है वो है आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को जिस देश की बालिकाओं एवं महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है वह है अफगानिस्तान। ठीक, याद रखिएगा। अगला है 18 से 22 जनवरी 2023 के मध्य 43वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला है जननी रामचंद्रन। कौन है? जननी रामचंद्रन। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2023 को भारत ने जिस देश की सेना के साथ मिलकर पहले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया है वो है मिस्र की सेना। जैसलमेर राजस्थान में ये आयोजित किया गया था। अगला है हाल ही में पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, ये जरूर याद करके जाइएगा। अगला है हाल ही में 268 वर्षों के इतिहास में कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है मिनोचे शफीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है याद करके जाइएगा। ठीक, क्योंकि 268 वर्षों के इतिहास में कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो है मिनोचे शफीक। ठीक, नाम भी याद रखिएगा और कहाँ बनी है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2023 के लिए जिस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्रदान की गई है वो है भारत। ठीक है, अगला है जनवरी 2023 में एमपीएल द्वारा जारी की गई इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में जिस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग होती है। ठीक, अगला है हाल ही में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं वो है शुभमन गिल। ठीक, अगला है हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति का अनावरण जिस स्थान पर किया गया है वो है बर्लिन पैलेस, जर्मनी में। ठीक है, सांची स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति का अनावरण। ठीक है, बर्लिन पैलेस, जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में प्रकाशित इरफान खान अलाइव इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। ठीक, अगला है 18 जनवरी 2023 को जिस स्थान पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया गया है वो है बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद करके जाइएगा। टेस्ट सीरीज़ में मैंने बताया है, जो आप टेस्ट सीरीज़ मेरी देख रहे होंगे अगर, तो उसमें कई जगह करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको बता दिया है कि ये जरूर याद करके जाइएगा। अगला है 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 23 का आयोजन किया गया है वो है फ्रांस। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने फ्रांस की नौसेना के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 23 का आयोजन किया। ठीक, अगला है हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है वो है राजस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 से 18 फरवरी 2023 के मध्य जिस स्थान पर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है वो है मुंबई। नेक्स्ट है 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है दावोस, स्विट्जरलैंड। इसकी थीम रही है खंडित विश्व में सहयोग। ठीक है,
ये विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक है। ठीक। अगला है, हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल मार्ग को लॉन्च किया गया है वो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, मार्ग पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया है वो है केरल। ठीक है, केरल में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी वो है शिलांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा आर्कटिक में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है वो है स्वीडन। कौन सा स्थान? स्वीडन। आर्कटिक में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक, स्वीडन। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मनसुख मांडविया। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं तो इनको जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जिस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, ये मंत्रालय ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इनके द्वारा जो जो मिशन होते हैं वो जरूर देख लीजिएगा। अगला है, हाल ही में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक इक्वालिटी कैपिटल मार्केट में भारत की जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वह है कौन सी? 5वीं रैंकिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पंगत राव कदम पुरस्कार 2023 से जिसे सम्मानित किया गया है वो है आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जिस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है पंजाबी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये शामिल किया गया है। ठीक। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो है दिल्ली। ठीक है, CPCB के द्वारा ये शुरू किया गया, मतलब आया है आंकड़ा PM 2.5। PM 2 जो है पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, तो उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। अगला है, 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है धारवाड़ हुबली में, कर्नाटक। ठीक है, थीम इसकी रही है विकसित युवा विकसित भारत। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के जिस वैज्ञानिक को नासा द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है वो है AC चारणिया को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में जिस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है वो है नाटू नाटू RR फिल्म से। ये तो आपको सबको याद ही हो गया होगा। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली स्तर पर साहस योजना का शुभारंभ किया है वो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने ये शुरू किया है साहस योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया है वह है उत्तर प्रदेश द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सिटी अभियान याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस स्थान पर इमोइन इरप्ता महोत्सव का आयोजन किया गया है वो है मणिपुर द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के जिस शहर को आपदा संभावित शहर घोषित किया गया है वो है जोशीमठ। नेक्स्ट है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर जिसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया है वो है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस भारतीय राज्य द्वारा पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बनने की घोषणा की गई है वो है केरल, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। ठीक। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2023 को जिस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 की शुरुआत की गई वो है बिहार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सम्मेद शिखर जिस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान है वह है जैन धर्म। सम्मेद शिखर से जरूर प्रश्न आएगा, वो पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2023 को जिस शहर में पहली बार देश में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया वह है तेलंगाना हैदराबाद।
नेक्स्ट है 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य जिस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में निक्केई एशिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजारों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। ठीक। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है प्रणेश एम बने हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जिस स्थान पर बनाई जा रही है वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के अंदर जो है अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। अगला है हाल ही में जिसे असम सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है वो है डॉक्टर तपन सैकिया। ये पुरस्कार काफ़ी चर्चा में रहा है जो है असम वैभव, तो ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऑक्टेव 2023 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला संग्रहालय जिस स्थान पर शुरू किया गया है वो है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में उड़ीसा राज्य के जिस अभियान को यूएन हैबिटेट के वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है वो है जग मिशन को। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा शियोम पुल किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये जरूर याद करके जाइएगा, शियोम पुल राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है चाइना। ठीक है, हाइड्रोजन से संचालित होने वाली ट्रेन शुरू किया है ठीक चाइना ने। नेक्स्ट है हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला देश है क्रोएशिया, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। ठीक है, तो ये सही मिलान में पूछ सकता है कि किससे संबंधित है या पूछ सकता है पदक कौन सा है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है नागपुर में। ठीक है, कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है वो है लक्ष्मी सिंह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 जिसे प्रदान किया गया है वो है डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में तेलंगाना में जिस स्थित जिन मंदिरों को केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है वे हैं भद्राचल मंदिर समूह और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश से संबंधित रखते थे? तो वो है ब्राज़ील से। नेक्स्ट है हाल ही में जिसे ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति चुना गया है वो है लूला डा सिल्वा को चुना गया है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं कि नियुक्तियों से प्रश्न एक जरूर रहता है। अगला है सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है गोवा में। पहला तो आपका जम्मू में है, दूसरा है जुआरी ब्रिज, वो है गोवा में। ठीक। आगे अगला है 31 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जिस स्थान पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला जिस स्थान पर रखी गई है वो है देवनहल्ली कर्नाटक में। कहाँ पे? देवनहल्ली कर्नाटक में। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य है तो महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में श्री गोविंद सिंह की कौन सा पर्व मनाया गया है? तो वो है 356वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस सुरक्षा संगठन द्वारा प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वो है सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा। ठीक है, ये याद करके जाइएगा। तो ये हमारे जो है जनवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स में। इसके अलावा हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं, जीएस वर्ड की अभी मंत्रा की भी शुरू की गई है। उसके अलावा हमारी जो है आर ओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस के लिए भी चल रही है, विजन आईएएस की भी चल रही है, यूपीएससी के लिए। ठीक, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। साथ साथ कम्युनिटी टैब में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आप वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।